हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ABFRL के शेयर के बारे में। 221.95 आज के सेशन में 0.3% ऊपर। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था ABFRL पे वो दिसंबर में बनाया था, हो गए 4-5 महीने। और उसका टाइटल जो है पढ़ सकते हो, उसमें मैंने बताया था कि जो गोल्डन पीरियड है स्टॉक का वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए नजर आ रहा है। और उस टाइम पे ABFRL का जो प्राइस था वो लगभग 303 के करीब जो है शेयर चल रहा था। और अभी वहां से ऑलमोस्ट 30% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है और 221-222 के करीब चल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब क्या हो गई। करेक्शन करेक्शन की बात करी थी, करेक्शन हो चुकी है, अब आगे क्या। अगर आपने लिया हुआ है तब क्या करें, लेना चाहते हैं तब क्या करें, प्रॉब्लम क्या हुई कंपनी में, एंड व्हाट इज द रोड गोइंग अहेड। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जो मैंने पिछली वीडियो में बात कही थी वो कही थी इसके फाइनेंशियल से रिलेटेड। फाइनेंशियल्स इसके पसंद नहीं आ रहे थे और उसके अंदर में प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का घटना। लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मार्जिन है वो घटता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब वो होता है कि जो परसेंटेज ऑफ मनी आप एक्चुअली में आपका मार्जिन है, जो आपका बचत है, वो अगर घटता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी घटती है। खर्चे बड़े होते हैं उसकी वजह से भी ये घटता है, कई बार सेल्स कम होने की वजह से भी ये घटता है। तो दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 के रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो 7% जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें घटता दिखा है। 12% के ऊपर में अब ये मार्जिन आ चुका है, जो पिछले साल 19% और उससे पिछले साल 20% के करीब था। सो दैट इज द मेजर रीजन फॉर दिस करेक्शन इन द शेयर, बिकॉज द मार्केट आइडेंटिफाइज द वैल्यूएशंस। मार्केट ये देख रही है कि अब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो आगे आने वाले जो समय में जो नंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे। इसी वजह से स्टॉक करेक्ट हो रहा है और री रेट हो रहा है, नीचे की तरफ री रेट हो रहा है। अच्छे रिटर्न कमा के दिए थे शेयर ने। और अगर आप इसका लेवल्स देखोगे तो इसी टाइम पिछले साल जो है ये शेयर अक्टूबर नवंबर के टाइम 350 का होता था, अभी 220 के ऊपर है। सो दैट इज हाउ द मार्केट करेक्ट एवरी टाइम। आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी तो अभी 17,100 17,200 चल रहा है। लेकिन ये जो छोटे शेयर्स हैं, मिड कैप शेयर्स हैं, स्मॉल कैप शेयर्स हैं, इनके अंदर में सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स आती है। अगर ऊपर से आप देखोगे तो ये शेयर 360 का 220 यानी कि 140 रुपए घट चुका है, दैट इज ऑलमोस्ट 40%। तो अब क्या करना है उसके ऊपर में आ जाते हैं। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्पाइट इसके अंदर में देखने को मिल रहा है। मैं मजबूती की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ शॉर्ट टर्म बाउंस बैक। क्यों? दो रीजन है। पहले तो डेली चार्ट बात करेंगे, फिर वीकली चार्ट्स के ऊपर में चलेंगे। सो यू कैन सी दैट आई हैव यूज ओनली टू एवरेजेस। हर वीडियो में मैं दो एवरेज यूज करता हूँ, 20 और 200। तो जो 20 मूविंग एवरेज है, रेड वाली लाइन है। और आप देख सकते हो कि शेयर ने जो आज क्लोजिंग दिया है अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, बहुत टाइम बाद। लास्ट क्लोजिंग इसने दिया था फरवरी के अंदर में। पूरा मार्च इसने 20 मूविंग एवरेज के नीचे बिताया, अब ये ऊपर आ रहा है। सिमिलर एक मूव हमारे को यहाँ पे भी देखने को मिली थी फरवरी के जो हाइस था उसके अंदर में। वहां पे भी इसने 1-2 दिन ऊपर क्लोजिंग दिया था, फिर जो है गिरावट इसके अंदर में बढ़ती हुई नजर आई थी। अगर आप डेली चार्ट्स पेपर में ट्रेडिंग कर रहे हो या आपने डेली चार्ट्स को देख के इसको लिया हुआ है, सो मेरे हिसाब से 202 वो लेवल है यहाँ से 10% नीचे, जो कि 6 अप्रैल का लो है। ये जो लो है अगर ये टूटता है, फिर आपको दोबारा से ये फरवरी वाला जो किस्सा है रिपीट होते हुए दिखेगा। दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर ABFRL राइट नाउ, 202। और मुझे लगता है कि 200 शायद इसके लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बन के सामने आएगा। ये तो बात हो गई डेली चार्ट पे, ये हो गई शॉर्ट टर्म की बात। अब मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात कर लेता हूँ, वीकली चार्ट के ऊपर में इसके डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था और अराउंड अराउंड दिसंबर यहाँ पे स्टॉक जो है चल रहा था, और उसके बाद में ये गिरावट देखने को मिली। अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स के अंदर में कारण वही था हमेशा जो मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि जब भी 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप पड़ा हो जाता है, वहां से एक करेक्शन आनी ही है, और वही करेक्शन हमारे को देखने को यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है, मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर हफ्ता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। वो क्यों? तो अगर आप स्टॉक को देखोगे यहाँ पे, तो इट इज ट्रेडिंग राइट अराउंड इट्स 200 वीकली मूविंग एवरेज। ये जो ब्लैक लाइन है, ये है 200 वीकली मूविंग एवरेज, और इसके बिल्कुल नीचे ही ये काम कर रहा है। 200 वीकली मूविंग एवरेज का अगर आप लेवल देखोगे इस टाइम पे निकाल के, तो वो चल रहा है 221.18, और अभी क्लोजिंग दिया 221.95, 222। मतलब हल्का सा इसको क्रॉस किया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या ये इस हफ्ते इस 200 वीकली मूविंग एवरेज को ठीक से क्रॉस करके बंद कर पाता है। और साथ ही साथ में जो 20 मार्च का हफ्ता था, जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, इसका हाई था 221, ये वाला कैंडल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर सितंबर 2022, ये वाला जो आप क्रॉसओवर देख रहे हो इधर, जहां पे एक ग्रीन कैंडल ने अपने पिछले रेड कैंडल के हाई को निकाला है,
उसके बाद में एक भी ऐसा हफ्ता नहीं हुआ है जहां पे एक ग्रीन कैंडल ने पिछले रेड कैंडल के हाई को निकाला होगा। अगर आप ये कैंडल देख लो, यहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ है, जो इसका हाई था इसको क्रॉस नहीं कर पाया है, ये क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दे पाया है ये। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम ऐसा हो सकता है कि ये अपने पिछले रेड कैंडल के हाइस को पार कर दे। पहली चीज बेटर ये हो जाएगी। दूसरी चीज बेटर हो जाएगी अगर ये अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज को भी पार कर दे। आई वुड से कि अगर ये रेड कैंडल के हाई को पार करता है तो ऑटोमेटिकली 200 वीकली मूविंग एवरेज को पार कर देगा और एक बाउंस बैक यहां से शेयर जो है दिखा सकता है। कहां तक दिखा सकता है? फर्स्ट टारगेट वुड बी 240 और 240 के बाद में 265। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन ABFRL। आई होप आपको लॉजिक और लेवल समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।